रजाग्राफिया में आपका स्वागत है। बेलागंज और इमामगंज में इस वक्त सबसे मजेदार खबर आ रही है और मजेदार खबर यह है कि बिहार में जो अभी 4 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव तो ऐसे ही चल रहा है जैसे कि लग रहा है ये सारी पार्टियां वहां पर सरकार बना लेंगी। पूरी ताकत के साथ बीजेपी जेडीयू और पूरे ताकत के साथ आरजेडी के लालू तेजस्वी लगे हुए हैं। साथ भी प्रशांत किशोर भी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं और चौथी तरफ एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान भी पूरा जोर लगाकर बैठे हैं कि इस बार खाता खोल ही लेना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो सीटें की बातें कर रहा हूं, इमामगंज और बेलागंज। इमामगंज चूंकि ये एससी बहुल सीट है, यहाँ पर कोई जनरल कास्ट का नहीं लड़ सकता है, इसलिए वहां से माझी 2 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो माझी समुदाय से हैं और 2 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो है पासवान समाज से हैं। तो बीजेपी और आरजेडी ने वहां पे माझी समुदाय से टिकट दिया है, जबकि एआईएम ने वहां पे कंचन पासवान को टिकट दिया है, जबकि जन स्वराज ने वहां पे डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है। और यहाँ पर जो है अब मुकाबला जो है त्रिकोणीय नहीं चौकोनीय हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे वहां के लोगों से बातचीत हुई है तो वहां के लोगों ने बताया है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि माझी वोटरों की संख्या वहां पे इमामगंज में लगभग 80,000 के आसपास है और 45 हजार अगर बढ़ते हैं वहां पे तो फिर इन लोगों को फायदा होगा। लेकिन वहां पासवान वोटों की तादाद भी वहां पर लगभग 55,000 के आसपास है और पासवान में भी 2 कैंडिडेट वहां पर आ चुके हैं, एमआईएम से कंचन पासवान और जन स्वराज से वहां पे डॉक्टर जितेंद्र पासवान। तो वहां भी कांटे की टक्कर लग रही है। दूसरी तरफ वहां पे 60,000 मुसलमानों की भी आबादी है और मुसलमानों की आबादी देखिए किसको मिलता है, क्योंकि ये एससी बहुल सीट है, वहां से जनरल कैंडिडेट नहीं लड़ सकता है, इसलिए अब मुसलमानों का वोट किसको जाता है, या तो जन स्वराज को जाएगा या वहां पे एमआईएम को ही जाएगा। वैसे में वहां पे इमामगंज में कह पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है कि कौन से कैंडिडेट वहां पे जीत रहा है। दूसरी तरफ आइए हम बेलागंज की तरफ चलते हैं। बेलागंज में भी 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जहां पर 2 कैंडिडेट यादव समुदाय से हैं और 2 कैंडिडेट वहां पर मुसलमान समुदाय से हैं। यादव समुदाय से जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है और जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जबकि जन स्वराज ने वहां से मोहम्मद अमजद अली को टिकट दिया है। उससे पहले उन्होंने खिलाफत हुसैन को टिकट दिया था और एमआईएम की तरफ से वहां पर जामिन अली कैंडिडेट हैं। एमआईएम भी भरपूर मेहनत कर रही है और जन स्वराज भी अपना खाता खोलने के लिए पूरी तरह बेकरार नजर आ रही है, जबकि आरजेडी और जेडीयू अपने सारे एमएलए एमपी को वहां पर ऐसे उतार दिए हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये बाई इलेक्शन चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब बेलागंज में लोगों से मैंने सर्वे किया तो सर्वे करने के बाद वहां पे पाया है कि वहां पर जन स्वराज के जो कैंडिडेट है वो मोहम्मद अमजद, उनका पल्ला सभी लोगों से भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर जितने भी समुदाय के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के हो, यादव समुदाय के हो या फिर अन्य किसी भी समुदाय के लोग हैं, वहां पर लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इस बार जात पात की राजनीति नहीं करना है, इस बार विकास के नाम पर वोट देना है और विकास के नाम पर इस बार एक बार मौका प्रशांत किशोर को भी दिया जाए, क्योंकि इन लोगों से 30 साल 35 साल से हम लोग त्रस्त आ चुके हैं। 35 साल से सिर्फ आरजेडी बीजेपी जेडीयू ही शासन कर रही है और कुछ बदलाव नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि अगर प्रशांत किशोर बेलागंज में जीतते हैं तो वहां पर हो सकता है कि नया उजाला होगा, नया सवेरा होगा और विकास की नदियां बह पड़ेंगी, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। दोस्तों ये कहना मुश्किल है कि इमामगंज या बेलागंज में कौन जीतेगा, क्योंकि चौकोनीय मुकाबला होने से ना लोग खुद भी कंफ्यूज है, वहां के वोटर भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका कहना अभी तक मुश्किल है। लेकिन एमआईएम के कैंडिडेट बेलागंज से मोहम्मद अमजद की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जबकि इमामगंज में कंचन पासवान और जितेंद्र पासवान के बीच भी कांटे की लड़ाई है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन जीतता है कौन हारता है।